हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेस्ट क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है, एपी का सार्वंत्र है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और एपी का व्यापक फॉर्म क्या होता है? ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी होता है। अगर ए पहला पद और डी क्या हो? सार्वंत्र, इसे एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। ए को क्या बोलते हैं? पहला पद, और डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इनको सोल्व करना है। अगर D1, D2, D3 का मान अगर इक्वल हो तो क्या होगा? एपी के अंदर होगा। तो यहाँ पर देखो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, तो अतः क्या है? ये एपी है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर D1, D2, D3 का मान सेम हो तो क्या होगा? एपी के अंदर 3 और 4। ठीक है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से एक एक क्वेश्चन देख सकते हो। 5.1, 5.2 और 5.3 के। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। ठीक है। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है। तो प्रथम 4 पद याद करने हैं एपी के। तो एपी क्या होती है? ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ए का मान कितना है? 10 और डी का मान 10 है। तो पहले ए 10, फिर ए प्लस डी याद करेंगे। 10 प्लस 10 यानी 20, फिर ए प्लस टू डी तो ये 30 है, और ए प्लस थ्री डी इसको सोल्व करने पे 40 है। तो अतः एपी क्या है? 10, 20, 30, 40। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। 2 नंबर, ऐसे ही 3 नंबर, ऐसे ही 4 नंबर, और ऐसे ही 5 नंबर। ठीक है। यानी एपी होता क्या है? ए प्लस टी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, फिर आपको ए प्लस टी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी याद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंत्र लिखिए। तो प्रथम पद क्या होता है? पहला पद एपी का, तो इसे बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे 5 -5 है। यहाँ पे 1/3 है। यहाँ पे 0.6। डी क्या होता है? आगे वाली में से पीछे वाली संख्या घटाना, यानी A2 - A1। A2 यहाँ पे क्या है? 1, और A1 क्या है? 3। 1 - 3 यानी -2। ऐसे ही इसका सार्वंत्र याद करना है, ऐसे इसका, ऐसे इसका। ये 4 नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ए का मान क्या होगा? 0.6। डी क्या होता है? A2 - A1। यहाँ पे A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6 घटाने पे 1.1। अगर आप D1 ज्ञात करोगे तो वही सार्वंत्र सेम होगा। D2 ज्ञात करोगे मतलब वो भी सार्वंत्र समान होगा। तो D2 क्या होता है? A3 - A2। तो A3 क्या है? यहाँ पे 2.8 माइनस A2 क्या है? 1.7 घटाने पे 1.1। इस प्रकार आप प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए और इनके अगले 3 पद लिखिए। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इनका सार्वंत्र देखना है। अगर समान है सभी का, D1, D2, D3, तो वो क्या होगा? एपी के अंदर। अगर एपी के अंदर है तो इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे D1, D2, D3 सभी का मान क्या अलग अलग है, तो होता है एपी नहीं है। 2 नंबर देखो, यहाँ पे D1, D2, D3 का मान क्या है? 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पे क्या है? D1 = D2 = D3 एपी में है। अगर सार्वंत्र समान है तो एपी में है। तो सार्वंत्र कितना है? 1/2। आगे के 3 टर्म A5, A6, A7। A5 क्या होता है? A + 4D। ए का मान 2 है, प्लस 4D का मान कितना निकाला था? 1/2। सोल्व करने पे 4। ऐसे A + 5D 9/2। ऐसे A + 6D 5। तो अतः एपी के 3 आगे के पद वो क्या है? 4, 9/2 और 5। इसी प्रकार आपको आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करनी है। ठीक है। इस प्रकार ये 4 नंबर आपको क्वेश्चन कर लेना है। एक एक क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, वहाँ से जाके देख लेना अगर क्वेश्चन कोई सोल्व ना हो तो। अब देखो, मान लीजिए A1, A2, A3 एक एपी है जिसका प्रथम पद ए और सार्वंत्र क्या है? डी है। तो दूसरा पद क्या होगा? A + D। दूसरा पद क्या होगा? A + D। तीसरा पद क्या होगा? A + 2D। और चौथा पद A + 3D, मतलब 1D कम। इसी प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अनवा पद क्या होगा? AN = A + n - 1D। प्रथम पद क्या है? A और सार्वंत्र D है। वाली एपी का अनवा पद क्या होता है? AN = A + n - 1D। नेक्स्ट 5.2,
निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंत्र डी और अनवा पद ए एन। यहाँ पे देखो ए डी एन एन, इनमें से किसी तीन की वैल्यू दे रखी होगी, चौथी वैल्यू याद करनी है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसके अंदर पुट करना और सोल्यूशन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे देखो एन का एन, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8 माइनस वन और डी का मान कितना दे रखा है 3। अब इसको सोल्व करना है तो एन का मान कितना है 28। ऐसे सेकंड करना है, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, मतलब एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। जैसे आपको 3 नंबर बता देता हूँ तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे देखो एन का मान कितना दे रखा है -5 इक्वल टू ए का ज्ञात करना है प्लस एन का मान कितना दे रखा है 18 -1 और डी का मान कितना दे रखा है -3। सोल्व करना है, ठीक है। तो ए का मान कितना है 46। इसी प्रकार आपको 4 नंबर, इसी प्रकार आपको 5 नंबर सोल्व करना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एपी क्या 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो एपी क्या 10 7 4 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान 10 है, डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म घटाना, 7 माइनस 10 यानी माइनस के 3। डी का मान कितना है -3, अन का मान कितना दे रखा है 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 30 क्या होता है? ए प्लस 29 डी, या ऐसे भी सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट ए 30 इक्वल टू ए प्लस 29 डी। ए का मान 10 प्लस 29, डी का मान कितना है -3 हमने निकाला था। 10 माइनस 87 यानी ए 30 कितना है -77। इसी प्रकार आप ये सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ए एन वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट के अंदर क्या है 2 है, फिर बॉक्स है, फिर क्या 26 है। तो ए का मान पहला ए का मान होता है, फिर क्या होता है A2, फिर होता है A3। ये ए का मान है, ये ए प्लस डी का मान है, ये ए प्लस 2 डी का मान है। तो ए का मान 2 दे रखा है, ए प्लस डी ज्ञात करना है और ए प्लस 2 डी का मान कितना है 26 है। अगर ए प्लस 2 डी इक्वल टू 26 के अंदर इक्वेशन 1 के अंदर ए का मान रखेंगे तो डी का मान आएगा। तो ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो डी का मान कितना आता है 12। अब डी का मान पता है, ए का मान पता है, तो ए प्लस डी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का मान 2 है प्लस डी का मान कितना है 12 हमने निकाला था इक्वल टू 14। तो ए प्लस डी कितना है 14। ऐसे ही आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे 4 नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ए का मान कितना दे रखा है -4 और ये A2, ये A3, ये A4, A5, A6 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 5D इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में ए का मान रखने पे तो डी का मान कितना है 2। अब डी का मान पता है, ए का मान पता है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस डी वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे ऐसे ही ए प्लस 2D के अंदर, ए प्लस 3D के अंदर, ए प्लस 4D के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। अब 3 फॉर्मूले है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर पूरे, वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक असन वाला फॉर्मूला है वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी। और एक इसी का फॉर्मूला है तीसरा असन वाला छोटे वाला n/2 a प्लस एल, ये ऐसे ही बोलते हैं ए एन। असन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। यही इन्हीं फॉर्मूलों से आपका 5 नंबर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर है एपी इतने का कौन सा पद 78 है। तो ए का मान दे रखा है, डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं A2 माइनस A1 से। माना अनवा पद क्या है 78 है, तो एन का मान 78 है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, एन 78 है। ए का मान 3 है प्लस अन का मान ज्ञात करना है एन माइनस वन, डी का मान 5 सोल्व करने पे अन का मान कितना है 16। तो होता है एपी का 16 पद क्या है 78 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब 7 13 19 13 205 तक कितने पद है। तो ए का मान दे रखा है, डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और माना अन पद है। तो एन का फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसे ही वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे अन का मान कितना है 34। ऐसे ही आपको सेकंड सोल्व करना है। अगर आपको एक ही क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हो। ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन है आप देख लेना। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 78। A11 कितना है 78, A11 है 38 और 16वां पद कितना है 73 है। तो A11 है तो A11 क्यों लिखते हैं ए प्लस 10D, इसका मान कितना है 38 इक्वेशन 1। ऐसे A16 का मान कितना है ए प्लस 15D यानी 73। सोल्व करने पे डी का मान क्या है 7 विलोपन विधि से। डी का मान इक्वेशन 1 में रखने पे ए का मान कितना आएगा -32। अब ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो 31 ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस 30D वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे ए 31 कितना है 178। अतः एपी का 31वां पद कितना है 178 है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको देखे जाना है। 9 नंबर क्वेश्चन ये भी देखे जाना है। 10 नंबर
ये भी ठीक है, 11 भी ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखे जाना, ठीक है। 3 नंबर ये 14 वाला भी देखे जाना। आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं एक ही क्वेश्चन, ठीक है। असन देखो, असन किसी एपी के प्रथम अन पदों का योग अस निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। असन का फॉर्मूला कहता है 1/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसे क्या लिख सकते हैं, असन इक्वल टू 1/2 a प्लस n माइनस 1d ए एन प्लस n माइनस 1d। ये इसका फॉर्मूला होता है एन का। तो असन इक्वल टू 1/2 a प्लस एन, मतलब दो फॉर्मूला होते हैं असन के, एक तो बड़े वाला एक छोटे वाला। असन इक्वल टू 1/2 2a प्लस n माइनस 1d ये याद रखना है, और असन इक्वल टू 1/2 a प्लस एन वाला याद रखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी एपी दे रखा है 10 पदों तक, योग ज्ञात करना है। ए का मान दे रखा है, डी का मान हम निकाल सकते हैं। अन इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे दे रखा है 10 पदों तक, तो अन बराबर क्या है 10 है। तो असन अन का फॉर्मूला क्या होता है, असन इक्वल टू 1/2 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अस अन का मान 10 है इक्वल टू अन का मान 10 है प्लस 2a का मान कितना है 2 प्लस अन का मान 10 माइनस 1d का मान कितना है 5। अब सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, असन अस 10 का मान 245। आपको कुछ नहीं करना है, असन वाला फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे ही फोर्थ। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 डैश प्लस 84। यहाँ ए डी आप निकाल सकते हो। एन क्या है 84 है, यहाँ तक आपको इनका योग ज्ञात करना है। तो असन वाला फॉर्मूला पहले अन ज्ञात करना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है अन टर्म कितने टर्म है इसके अंदर। तो एन वाले फॉर्मूले से अन ज्ञात करेंगे। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए का मान कितना है, एन का मान कितना है 84, ए का मान 7 है, प्लस अन का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना निकाला था 7/2। सोल्व करने पे अन का मान कितना है 23, यानी 23 टर्म तक ज्ञात करना है। तो अब असन छोटे वाले फॉर्मूले से का यूज करके हम योग ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 a प्लस एन, 1/2 का मान अन का मान कितना है 23/2, ए का मान कितना है 7 और एन का मान 84। सोल्व करने पे 1,46 से 1/2। तो अस 23 की वैल्यू कितनी है 1,46 से 1/2। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, ऐसे ही थर्ड। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर अन निकालना है, मतलब कितने टर्म है। फिर असन वाले छोटे वाले फॉर्मूले से आप असन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट 3 नंबर, एक एपी में ए का मान डी का मान और एन का मान दे रखा है, अन और असन ज्ञात करना है। सबसे पहले एन वाले फॉर्मूले से हम अन ज्ञात कर लेंगे, फिर असन वाले छोटे वाले फॉर्मूले से हम असन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन करवा रखा है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू आपको दे सकता है, ए डी ए एन का मान दे दे, अन और असन ज्ञात करने को बोल दे, ठीक है। इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो ए एन वाला, एक है असन वाला। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, और असन वाला 1/2 2a प्लस एन माइनस 1d। एक छोटे वाला असन इक्वल टू 1/2 a प्लस एन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपको दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं और इनकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर। ऐसा क्वेश्चन 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के इतने कितने पद लेने चाहिए। तो माना अन पदों का योग 636 है, तो ए का मान डी का मान हम निकाल सकते हैं। तो असन बड़े वाले फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे असन इक्वल टू 1/2 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण बनेंगे, द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी पता रखी है, द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी पता रखी है, तो आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने पे अन का मान क्या है, एक तो -54/4, एक अन का मान 12 है, तो माइनस के अंदर वैल्यू नहीं हो सकती, तो अन का मान कितना होगा 12। तो 12 पदों का योग कितना होगा 636 होगा। ऐसे ही 5 नंबर, किसी एपी का प्रथम पद अंतिम पद और योग इतना है, तो पदों की संख्या अन और सार्वंत्र ज्ञात करना है। यही कर लेना। 16 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर भी देख लेना। ये 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख के जरूर जाना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर, 11 12, ये 12 नंबर देखे जाना है और 13 नंबर भी देखे जाना है, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 14 नंबर भी देखे जाना है। 15 16 ये क्वेश्चन देखे जाना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16 17 18 19 इस प्रकार चैप्टर 5 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जो बोर्ड में आएंगे। अगर आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल के ईश्वर क्लासेस का क्यूआर कोड ये है और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड ये है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
आपको कुछ नहीं करना, आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस वन डी वाला, एक असन बराबर अन बाई टू ए प्लस अन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस अन माइनस वन डी, और असन का फॉर्मूला अन बाई टू ए प्लस अन माइनस वन डी। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पे मतलब फिक्स आपके फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।